बहुत सारे देखो रोड ऐसे होते हैं जो चौड़ी नहीं होती है, संकीर्ण होती है, पतली होती है। तो उस पर आप बड़ी गाड़ियां जैसे कि टाटा सुमो, रेंज रोवर, सफारी, बोलेरो, चेवरलेट, ये सब गाड़ियां जब आती हैं उस टाइप की रोड पर तो आप लेफ्ट साइड में खड़े हो जाते हो, वेट फॉर द व्हीकल टू पास थ्रू यू, राइट। और उसके बाद जब ये चली जाती हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हो, आ जाते हो रोड पर, बीच में आराम से चलते हो। लेकिन कॉमेडी थोड़ा सा हुआ कब, जब आप बीच पर चल रहे हो और जब वो कोशिश कर रही है, कौन, मारुति सुजुकी, कि नहीं आपको भी मुझे उतना ही रेस्पेक्ट देना है जितना आपने रेंज रोवर, चेवरलेट, बोलेरो, सफारी ये सब को दी है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादा हंसी तब आई तो मारुति सुजुकी वो 800 बोल रही है कि नहीं मुझे भी अब इतना ही रेस्पेक्ट चाहिए, मुझसे भी डरो। अरे यार, तुम जो हो ना वो बहुत बड़ी कॉमेडी हो अपने आप में। तुम जब आती हो रोड पर तो हाथी वगैरह भी जब रहे तो भी पैरेलल चल सकते हैं, कितनी भी संकीर्ण कम विड्थ की रोड हो। समझ रही हो तुम क्या हो। और कभी कभी तो और ज़्यादा कॉमेडी हो जाता है जब सामने से ये गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी 800। तो आपको एक आत्मविश्वास आएगा कि अगर ये आ गई तो आज तो इससे टक्कर ले ही लेना है, चलो इसे थोड़ा सा ये पैर लगा देता हूँ। फुटबॉल जैसे आप किक करते हो ना, ऐसे किक लगाता हूँ, ये जाती है कि नहीं, कितना डिस्टेंस ये कवर करती है, थोड़ा सा इधर पीछे जाएगी या क्या। मतलब आपको एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप इससे आज दो हाथ लेने के लिए तैयार हो, आज इससे हो ही जाए, इसमें पावर ज़्यादा है या मुझ में ज़्यादा पावर है। और ये बोलती हैं कि मेरे लिए भी वेट करो लेफ़्ट साइड में मार्जिन पर, मैं क्रॉस कर जाऊं फिर तुम आओ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये पावर को आपको दिखाने का एक आत्मविश्वास मिलता है। तो पावर, ये गेम है पावर का। तो पावर, वीमेन पावर, महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1897 में, 1897 में एक डॉक्टर हुआ करते थे, उनका नाम है डॉक्टर यशवंत राव। ये ब्यूबोनिक जब आया था प्लेग 1897 में, तो ये इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क काम किया था। और इसके बाद जब पता चला कि ये किनके लड़के थे, ये ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के लड़के थे। तो आप तो बोलोगे नहीं उनके लड़के नहीं थे, उन्होंने, ज्योतिराव फुले 13 साल के थे और सावित्रीबाई फुले ये थी 10 साल की, तभी इन्होंने शादी कर लिया था करीबन 1840 में। तो इनको बच्चा हुआ नहीं। तो मुझे डाउट आया कि क्या इतनी कम उम्र में शादी करने का ही कारण था कि बच्चा, इनको कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड से ये रहित हो गए। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो सामाजिक कार्य किए इन्होंने, दोनों पति पत्नी ने। और ये एक बात बताना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले ये इलिटरेट थी, इनको ज्योतिराव फुले ने पढ़ाया लिखाया और टीचर बनाया, बहुत ही अच्छा एक। तो देखिए कितना इनमें कॉपरेशन है ना। वीमेंस डे, वीमेंस को हम लोग इसी तरह से एजुकेट कर सकते हैं। इसी तरह ये हुआ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। सेल्फ, अपने आप को जो पॉइंट सोर्स है वहाँ से आपने इनिशिएशन शुरू किया। हम लोग कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं कि ये ऐसा हम लोगों ने स्कीम ला दी या पॉलिसी बना दी, हमने बहुत सारा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एनजीओ हमारे लिए काम करे तो वीमेन एम्पावरमेंट नहीं। आपको बहुत ही जो आपके पास है, पॉइंट सोर्स की बात होती है, केंद्र आपका जो है, वहाँ से आप इनिशिएशन क्या कर रहे हो, दैट इज़ द वीमेन एम्पावरमेंट। तो इन्होंने पढ़ाया लिखाया और टीचर बनाया। और उसके बाद दोनों को ही जब ये इनको पता चला कि हम लोगों ने गलती की,
पहले शादी कर ली, तो फिर ये इन्होंने वेट किया। ज्योतिराव फुले ये आए 21 साल की उम्र में, और फिर सावित्रीबाई फुले हो गई 18 साल की। तो इन लोगों ने फिर सामाजिक कार्य और तेज़ी से कर दिए हैं, जैसे कि जितने भी विडो रीमैरेज हैं इन्होंने इनको आगे बढ़ाया। फिर आप लोग देख रहे हो कि हमारे समाज में जो भी जिस तरह का भी एक वीमेन के लिए शिक्षा, जो वीमेन एजुकेशन है, वो सब इन लोगों ने बहुत ही आगे लेकर गए। बहुत सारा जो भी आज यूनिवर्सिटी है, पुणे में यूनिवर्सिटी है इनके नाम से, तो इन लोगों ने वहाँ भी काम किया। और उसके बाद जो भी जिस तरह की लड़कियां जिनको खट्टा खाने का मन करता है, उनको क्या दिया, इन्फेंट सेंटर्स, बच्चे जो भी प्रेग्नेंट वीमेन वगैरह हैं, तो इनको तो मेडिकल लाइंस में भी कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूशन किए, बहुत सारे चीज़ें की हैं। तो जो विडो रीमैरेज था वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लाइट में आया, इंटरकास्ट मैरिज। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि आप लोग एक्सपेंसिव मैरिज मत करो, चीप मैरिज करो, थोड़ा सा एकदम जो है ना एकदम हम्बल वे में, ज़्यादा शो ऑफ नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों को दिखाना नहीं है। तो शादी आप लोग कैसे कर रहे हो, बहुत धूम धड़ाके से, बहुत ज़्यादा बजट होना चाहिए, तो आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी, आपको सब लोग जानेंगे, तब पहचान में आपको मिलेगी, आप पूरे समाज में पहचाने जाओगे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा करोड़ों के करोड़ों का इनको बैंड बाजा था, और लाखों के लाख संख्या में पूरे जगह पे इनका मतलब गैदरिंग था। एक तरह से पूरी प्रशासन इनके इस दिन जुट गई थी। इतना ज़्यादा इन्होंने क्या किया, पूरा भगदड़ जैसा एक मचा के रखा था। इनकी शादी बहुत ही ज़्यादा सालों तक इतिहास में जानी जाएगी। एकदम बिल्कुल इन्होंने राजशाही शादी की, राजमहल जैसा इन्होंने क्या किया, पूरा बैंकेट वगैरह मैरिज हॉल बुक कर लिया, बहुत ही करोड़ों का बजट आया। तो ये सब ऐसा कुछ दिखावटी नहीं, इन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं। तो विडो रीमैरेज का इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन लाया, और उन्हीं में से एक महिला ने इनको क्या किया, बच्चा एक अडॉप्ट इन्होंने कर लिया। तो जब ये अडॉप्ट कर लिया तो फिर वो बच्चा आगे चल के डॉक्टर बना। और ये जो प्लेग आया था, ब्यूबोनिक प्लेग 1897 में, तो ये ऐसे बेसिकली है क्या, ये कि जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कांटेक्ट में आने से ह्यूमन के, ये काफ़ी उस समय बढ़ने लगा था। ये इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। ये वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और ये इसमें एक ऐसा फ्लीज होता है, फ्लीज मतलब जिसके पास विंग्स नहीं हो, ठीक है, जैसे कुत्तों में वो पाया जाता है, बिल्लियों में, कुछ कुछ हमारे पास जो वो वाइन है एनिमल्स वगैरह, जो भी जैसे कि बहुत सारे जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो उनमें ये पाया जाता है। तो वो बोर हो गए थे, वो बोले कि अब एनिमल्स में, कुत्ते बिल्ली में, भैंस में, ये सब में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं ह्यूमन के पास अब जाता हूँ। तो ये ह्यूमन के पास आए, तो ये जब आते हैं कांटेक्ट में, तो फिर स्क्रैच, खुजली आपको बहुत तेज़ी से होगी। तो आप फिर बोलोगे कि खुजली 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 कैसी है मेरी खुजली, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद फिर इन्होंने शादी कर लिया, और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक पहचान बनाया, शिक्षा दिया लोगों को, लड़कियों को। उसके बाद बोले कि तुम लोग इसमें पढ़ो लिखो, क्योंकि उस समय शिक्षा भी बहुत ही अपने चरम सीमा पर थी नहीं, वो बहुत ही एकदम, इतना हम लोग देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मास एजुकेशन वाज वेरी पुअर। कैसे था पुअर, 1821, और जब हम देखें 1821 और 1921 में कोई ज़्यादा देयर वाज हार्डली अ चेंज इन द एजुकेशन ऑफ स्पेशली दैट वीमेन, क्योंकि वीमेन का जो एक यहाँ पर रोल देखा गया बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था। उनको कुछ था नहीं। 1821 में जो हाल था वही 1921 में था। 1900 फिर आप देखो कि जब 11 था तो उस समय हमारे पास 94% थे, और जब 1921 आया तो ये 92%, 92% हो गए। तो आप बोलोगे कि ये है क्या। अगर मैं भी पूछूं आप लोगों से कि 94% 1911 में,
92% 1921 में, ये है क्या? तो आप बोलोगे कि इतने लड़कियां पढ़ी लिखी थी, लिटरेसी रेट है, लेकिन नहीं, ये इतने लोग क्या थे? इलिटरेट थे। ठीक है, इलिटरेसी इतना था हम लोगों को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मास एजुकेशन का महत्व समझे, क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही उस समय कुछ था, फ़ी वगैरह का प्रॉब्लम था, या फिर उतने हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, और पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ भी था, वो सब बहुत कुछ था जिसके कारण ये सब बना। लेकिन जब आप देखो कि 1886 में जब हम लोगों को टोटल नेट रेवेन्यू मिला, अलॉट हुआ एजुकेशन में वीमेन के लिए, तो 47 करोड़ था। तो 47 करोड़ में सिर्फ 1 करोड़ ही हम लोग डेडिकेट किए थे। तो ये तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हम लोग को समझ में आ रही है कि उसका भी एक कारण है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने सोचा कि अब इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, और इसका कारण अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। इसके कारण हम लोग को बहुत सारे अभी भी करंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि आज देखो कि एक वर्ल्ड में एक एवरेज पैरामीटर बना दिया गया है कि ये पैरामीटर पे हम लोग देखेंगे, तौलेंगे कि कहाँ पर कितनी एजुकेशन गर्ल्स की क्या है। तो इंडिया में अगर वर्ल्ड का एवरेज एजुकेशन देखा जाए वीमेन का, तो वो कितना है, वो फिक्स कर दिया गया कि चलो हम लोग ये ले लेते हैं 30%। तो वो बढ़कर जस्ट 4%, 34% यूएस में है। मतलब ग्रेजुएशन वीमेंस का यूएस में एवरेज कितना है? 30% वर्ल्ड का, यूएस में 34%, और हमारा 40%। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा हम लोग एजुकेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें इससे आगे की बात, जैसे कि रिसर्च पीजी वगैरह में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली, तो ये एवरेज हमारा क्या है? एवरेज हमारा है 30%, यूएस का 36%। कंसिस्टेंसी यहाँ देखिए, और हमारा क्या हो गया घटकर, और 14%, 40 से 14%। तो इतना ज़्यादा वास्ट गिरावट आ रहा है, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन गर्ल्स का क्या है, कैसे है, क्या पोजीशन है। तो इससे समझ में आ रहा है